हेलो क्लास में, सो लेट्स कंटिन्यू। हमने पहले पढ़ा कि जो मैटर है उसकी हम तीन मेन फिजिकल स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। हमने ये पढ़ा कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होती है और उनकी जो मोबिलिटी है वो मिनिमम रहती है। वो सिर्फ वाइब्रेशन तो शो कर सकते हैं लेकिन अपनी पोजीशन से जा नहीं सकते कहीं अपनी पोजीशन को छोड़कर, इसलिए जो सॉलिड्स है वो फ्लो नहीं करते। जो लिक्विड्स हैं, यहाँ आपको डायग्राम भी दिख रहा है, लिक्विड्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया गया है सॉलिड से, उनके पार्टिकल्स के बेस पर। लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा गैप दिखाया गया है ताकि ये पता चले कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, और इसमें स्पेस इसलिए है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, इसलिए लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। तीसरी है फिजिकल स्टेट, गैसियस स्टेट। उसमें भी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं उनको काफी दूर बताया गया है, और दूसरी चीज पार्टिकल्स कॉल उसको कंटेनर को फिल करते हुए दिखाए गए हैं। ऊपर तक जो कंटेनर है उसको पार्टिकल्स ने फिल कर दिया है, क्योंकि जो गैसियस स्टेट है इसमें पार्टिकल्स के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और जिस भी कंटेनर में इनको डालते हैं, गैसेस को डालते हैं, उस कंटेनर को पूरे का पूरा फिल कर देते हैं। तो ये तीन फिजिकल स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करना है हमने इनको डायग्राम के बेस पर, ताकि हमारे माइंड में इमेज बन जाए। अब हमने मैटर को क्लासिफाई करना है उनके प्योर या इम्प्योर होने के बेस पर। अब मैटर जो है उसकी दो कैटेगरीज हैं, दो क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस, सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंसेस। नाम से ही मालूम हो रहा है कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसमें एक तरह के ही पार्टिकल्स होंगे। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए इसकी डेफिनेशन। प्योर सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which contains only one type of particles whether they are atoms, molecules or ions are called pure substances। अब प्योर सब्सटेंसेस जो है इनको फिर दो कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। एक है एलिमेंट्स, दूसरे हैं कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है? इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस containing one type of particles and having same physical and chemical properties are called elements। एलिमेंट्स के बारे में पहले लिखते थे कि ये वो सब्सटेंसेस है जिनको किसी और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जा सके, इनको किसी और फॉर्म से ना बनाया जा सके, लेकिन वो डेफिनेशन अब डिस्कार्ड कर दी गई है। तो जो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन है लगभग वही डेफिनेशन एलिमेंट्स की आ जाती है। एलिमेंट्स जो है वो आप पीरियोडिक टेबल में जो मेंशन किए गए हैं वहां आपने देखा भी है 10th में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के ही सिंबल्स थे। एलिमेंट्स जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स जो है वो कहाँ है? पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है वो सारे मेटल्स हैं, जो बाहर रखे हुए हैं टेबल में जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं वो भी मेटल्स हैं। अब मेटल्स की अपनी डेफिनेशन क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मींस एक्सेस। वो एलिमेंट्स जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। और क्या है इनकी प्रॉपर्टी? मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इनकी शीट्स भी बनती हैं, मेलिबिलिटी हो गई, इनकी वाइड्स भी बनती हैं, डक्टिलिटी हो गई। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, इसमें शाइनिंग होती है, लाइट इन पे इनके सरफेस पे पड़े तो रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें लगता है कि लाइट का सोर्स ही शायद वो मेटल है, जबकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जिसके कारण उसका सरफेस शाइनिंग जो है उसमें उसके सरफेस में मिलती है, मेटेलिक लस्टर होता है वहां पर। एंड मेटल्स आर सोनरस, उसमें अगर आप हिट करो तो उसमें से साउंड आती है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी। नॉन मेटल्स एग्जैक्टली इसका उल्टा होते हैं। नॉन मेटल्स जो है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मींस कमी। वो एलिमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये ना मेलिएबल है ना डक्टाइल है, तो ये नॉन मेटल्स, और पीरियोडिक टेबल में इनको एक्सट्रीम राइट साइड रखा हुआ है। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, उसको रखना तो जो है राइट साइड चाहिए, लेकिन मेटल्स के साथ रखा है लेकिन होता वो नॉन मेटल है। तीसरे हैं मेटलॉइड्स, दोज एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज उनकी मेटल से मैच करती हैं, कुछ नॉन मेटल से, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स।
मेटलॉइड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं और पीरियोडिक टेबल में इनको एक जिगजैग लाइन जो है उसमें इनको रिप्रेजेंट किया होता है। जैसे सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं और ये सारे के सारे ओवरऑल जो है वो प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर एलिमेंट्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। इनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिक होती हैं, किसी और से मैच नहीं करती। दूसरी चीज है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये वो सब्सटेंसेस हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, ये भी आपने 10th में भी पढ़ा है कंपाउंड की डेफिनेशन। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो बाय मास है वो 1:8 है। अब वाटर किसी भी सोर्स से आपके पास हो, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वेल वाटर है, चाहे वो सी वाटर है, उसमें जो वाटर वाला पोर्शन है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा। तो कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड में उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। जब हम वाटर की बात करते हैं तो हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं जिसमें H2O के अलावा और कुछ ना हो। जो हम घरों में वाटर यूज करते हैं, टैप वाटर यूज करते हैं या वेल वाटर यूज करते हैं, वो मिक्सचर होता है, इम्प्योर है, उसमें वाटर के अलावा कई सॉल्ट्स भी डिसॉल्व रहते हैं। तो अगर हम बात करें सिर्फ कंपाउंड की, सिर्फ H2O की, तो वो प्योर वाटर ही है और उसमें और कोई मॉलिक्यूल और कोई सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो ये कंपाउंड की कैटेगरी है। कंपाउंड्स जो हैं इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी डेफिनेशन लिखिए, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स और इट्स डेरिवेटिव्स विच हैव लिविंग सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये 10th में भी लिखा आपने। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स। इन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है, इसके अलावा भी कोई और पार्टिकल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ये जो तीन फैमिलीज हैं ये हाइड्रोकार्बन्स की हैं। इनमें कार्बन है और हाइड्रोजन है और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज की C6H12O6, अगर हम बात करें सुक्रोज की C12H22O11, अगर हम बात करें यूरिया की NH2CONH2, तो अगर आप इसमें नोट करिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स which have non-living source of origin are called inorganic compounds. For example, water. वाटर का फॉर्मूला है H2O, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन नहीं है। अगर हम बात करें CO2 की, उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज में पढ़े जाएंगे, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है जो कंपाउंड्स की, लेकिन होते ये प्योर ही हैं। जब किसी कंपाउंड की बात करें तो ध्यान में रखना उस कंपाउंड में कोई और सब्सटेंस नहीं मिक्स्ड होना चाहिए। तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मिलाकर बनते हैं इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। अब कंपाउंड्स में तो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होगा, लेकिन वो भी केमिकल रिएक्शन होगा कंपाउंड्स में। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिंपल मिक्सिंग की है इन एनी प्रोपोर्शन, तो उसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। जैसे एयर है, अब एयर जो है उसमें कई गैसेस का मिक्सचर है, वो उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो उसको हम इम्प्योर बोलेंगे। जितनी मर्जी क्लीन एयर हो वो रहेगी मिक्सचर ही रहेगी, इम्प्योर ही। जो मिक्सचर्स हैं इनको फर्दर दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मींस सिमिलर कंसेंट्रेशन, एक जैसी कंसेंट्रेशन हो थ्रू आउट, जिसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अ मिक्सचर विच हैव सेम कंसेंट्रेशन थ्रू आउट एंड एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। वो हमारे पास सब्सटेंस, वो मैटर
वो हमारा मिक्सचर जिसमें पूरे मिक्सचर के अंदर सेम कंसेंट्रेशन हो। फॉर एग्जांपल आपने पानी में सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया है तो पहली बात तो ये मिक्सचर बन गया। अब सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, उसमें हर हिस्से में बराबर बराबर कंसेंट्रेशन होगी, उसमें होमोजीनिटी हो जाती है, होमोजीनियस है। सॉल्ट डिसॉल्व होने से पहले सॉलिड था, लेकिन जब आपने इसको डिसॉल्व कर दिया तो आपको दोबारा वो फील नहीं होगा, वो अब सिंगल फेज में रह रहा है, एक ही फिजिकल अपीयरेंस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में आपको नजर आएगा सारा कुछ। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, इनको हम सॉल्यूशंस भी बोलेंगे। जब आप प्लस 2 में पढ़ोगे तो इनको सॉल्यूशंस नाम रखेंगे वहां। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या है, नाम से पता चल रहा है, दोज मिक्सचर्स which do not have same concentration throughout and exist in different phases। फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, अब सैंड को वाटर में मिलाओगे तो जो सैंड है वो तो बॉटम में सेटल हो जाएगा, वहां सैंड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सरफेस पे वाटर ज्यादा है, तो एक तो वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उनकी थ्रू आउट द मिक्सचर। दूसरा, सैंड सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो दोनों को सेपरेट करने वाली एक क्लीन बाउंड्री नजर आएगी आपको। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की है, ये आपने अब ध्यान रखना है। अब आप अपने आसपास जो चीजें हैं, कौन कौन एलिमेंट है, कौन कौन कंपाउंड है, कौन कौन मिक्सचर है, और मिक्सचर्स में भी कौन होमोजीनियस कौन हेट्रोजीनियस, इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं या इनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। आज आप इतना ही करिए, बाकी इसके बाद नेक्स्ट इनकी क्लासिफिकेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज, किस तरह से ये बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।